नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल हर रोज झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि वह अपने भाषणों में झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली से बाहर जाकर वे झूठ बोलें तो किसी को सच का पता नहीं चलेगा, लेकिन वे बड़ी बेशर्मी से दिल्ली में ही झूठ बोल रहे हैं। जैसे हाल ही में जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं लेने दे रही। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सारे अस्पतालों में फ्री इलाज होता है, मोहल्ला क्लिनिकों में भी फ्री इलाज होता है। उनका दावा तो यह था कि दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मॉडल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मॉडल से बेहतर है, इसलिए केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार का मॉडल अपनाना चाहिए। यह सरासर झूठ था और पूरी तरह झूठ बोल रहे थे कि दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और अनलिमिटेड इलाज होता है, फ्री होता है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के झूठ के पोल खोल दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वही बात कही है जो नरेंद्र मोदी ने कही थी, बल्कि उससे भी आगे जाकर कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों की सारी जांच मशीनें बंद पड़ी हैं, सरकार के पास मशीनें ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं हैं और झूठ बोला जा रहा है कि अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है। जब जांच ही नहीं होगी तो इलाज कहां से होगा? कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा है। यह मैं नहीं कह रहा, यह दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि आपकी हालत यह है कि आपका दिवालिया निकल चुका है, मशीनें ठीक करवाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। इसके बावजूद आप दिल्ली की जनता को केंद्र सरकार की योजना का लाभ उठाने नहीं दे रही। भले ही वह लिमिटेड जनता है, वह गरीब जनता है जिन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन उन्हें तो मिलना चाहिए। जबकि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना में उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। उनको कम से कम 5 लाख की इलाज की प्राइवेट अस्पतालों से सुविधा तो दो। यही बात नरेंद्र मोदी ने कही थी कि आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित कर रही है, और यही बात अब हाई कोर्ट ने कही है। हाई कोर्ट की यह टिप्पणियां तब आई जब दिल्ली के 7 जो भाजपा के सांसद हैं उन्होंने पीआईएल लगाई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली सरकार को फटकारते हुए कहा कि आपके केंद्र सरकार से राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वो हों, लेकिन इस मामले में आप केंद्र सरकार की सहायता को ठुकरा रहे हैं, गरीब जनता को उसका नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने अड़ियल व्यवहार के कारण। चीफ जस्टिस ने यहां तक कहा कि आप पूरी तरह से दिवालिया हो। सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में कोई मशीन नहीं चल रही, जबकि आप दावे बड़े बड़े करते हो। इस संबंध में पिछले दिनों स्वास्थ्य घोटाला भी सामने आया था, जब पता चला कि दिल्ली सरकार ने खून और अन्य टेस्टों के लिए प्राइवेट लैब से कांटेक्ट किया है। जहां आम आदमी पार्टी की 60 से टेस्ट के फर्जी बिल बन रहे थे। एक ही फोन नंबर को 1000 बार रिपीट किया गया था और उसके नाम पर बिल बन रहे थे, जिसकी अदायगी सरकारी खजाने से हो रही थी। सब फर्जी बिल। इस तरह भ्रष्टाचार के सरकारी खजाना आम आदमी पार्टी को जा रहा था। लगातार 2 दिन की फटकार के बाद भी आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयुष्मान भारत योजना की कमियां गिना दी। यही स्टैंड कोर्ट में भी लिया गया। तो क्या देश की 36 सरकारों में से
34 सरकारें मूर्ख हैं? क्या उनके अधिकारी अनपढ़ हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की इस योजना को अपनाया है और केंद्र सरकार की इस योजना की दुनिया भर में तारीफ हो रही है? विपक्षी पार्टी भाजपा आम आदमी पार्टी के झूठों और भ्रष्टाचारों की पोल खोलती रहती है, लेकिन दिल्ली का मीडिया उनके बयानों को तथ्यों के साथ प्रकाशित और प्रसारित नहीं करता। वह चाहे तो जो भाजपा आरोप लगाती है पहले उसकी जांच कर ले, फिर प्रकाशित और प्रसारित कर ले, लेकिन वे नहीं करते, क्योंकि दिल्ली के मीडिया को रिश्वत के रूप में दिल्ली और पंजाब सरकार से विज्ञापन मिलते हैं। विज्ञापनों के बदले मीडिया पर दबाव बनाया जाता है कि वे उनके खिलाफ कोई खबरें प्रसारित प्रकाशित नहीं करेंगे। यह बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली सरकार का दिवाला निकल गया है, क्योंकि शीला दीक्षित के समय कई गुना ज्यादा विकास के बावजूद बजट हमेशा मुनाफे का होता था। शीला दीक्षित के समय दिल्ली में पुलों का एकदम, जिसे कहते हैं ना, पूरी रिंग रोड पर और आउटर रिंग रोड पर पुल ही पुल बने, ब्रिज ही ब्रिज बने। इसके बावजूद बजट उनका हमेशा मुनाफे का रहा, क्योंकि दिल्ली के पास बफर पैसा है। और अब केजरीवाल ने हालत यह कर दी है सिर्फ 10 साल में कि पैसा नहीं है। कॉलेज के अध्यापकों को सही समय पर सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। और अभी कल ही आतिशी मालिना ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है। जो सरकार हमेशा मुनाफे में रहती थी, जिसमें खजाने की कोई कमी नहीं है, वह अब इस स्थिति में आ गई है कि केंद्र सरकार से कर्ज मांग रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली और पंजाब सरकार को फटकार लगाई है कि ये दोनों सरकारें दिल्ली का प्रदूषण खत्म करने में गंभीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खासकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई कि पराली जलाने पर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। हरियाणा सरकार का जिक्र भी किया, हरियाणा सरकार के बारे में भी कहा कि मॉनिटरिंग नहीं कर रही है। और पिछले दिनों यह खुलासा हुआ है कि पंजाब सरकार ने खुद किसानों से कहा कि सुबह सुबह पराली जलाने की बजाय दोपहर बाद 4 बजे के आसपास पराली जलाएं, ताकि नासा का सैटेलाइट पराली जलाने को रिकॉर्ड न कर सके। और किसानों ने कहा है कि उन्हें, अधिकारियों ने कहा है कि शाम को पराली जलाएं। अधिकारी खुद पराली जलवा रहे हैं, लेकिन समय बदल दिया गया ताकि नासा का सैटेलाइट, क्योंकि उस समय उस धरती पर नहीं होता है यहां से, तो उसको उस समय किया जाए ताकि वो रिकॉर्ड ना हो सके। यह सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इसका खुलासा भी किया है कि पराली शाम 4 बजे जलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह 24 घंटे निगरानी करे और उसकी रिपोर्ट सबमिट करे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।